बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन्स। अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, 3 कॉइन्स हेड 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 टेल हेड टेल हेड, 3 हेड एंड 2 हेड 1 टेल, टेल हेड हेड, देन 1 हेड 2 टेल एंड देन 3 टेल्स। ये हमारा सैंपल स्पेस है। लेट एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। सो एक्स कैन टेक वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 हेड भी हो, 1 हेड 2 हेड और 3 हेड भी आ सकते हैं। सो अगर हम इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, एक्स पी एक्स, अगर 0 है, 0 हेड मतलब 1, सो 1/8 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। 1 हेड में हमारे पास 3 केसेस हैं, 3/8 होगी प्रोबेबिलिटी। 2 हेड में हमारे पास देयर आर आल्सो 3 केसेस, 3/8 एंड 3 हेड में हमारे पास 1 है, 1/8, 1 3 4 4 8। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब हमने मीन निकालना है। मीन हमारे पास, मीन क्या था, ई एक्स डिनोट जो हम कर रहे थे, समेसन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई। इनको मल्टीप्लाई करें हम तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पी एक्स आई। यहाँ पे लिख रहा हूँ भी मैं, पी एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ये वैल्यू हमारे पास 0 इंटू 1/8, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं 0, दिस इज 3/8, 2 3 जा 6/8 एंड प्लस 3/8, ये बन गया। सो मीन हमारा जो बनेगा, इन सब का सम कर दीजिए, 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, एलसीएम 8 हो गया, 3 6 9 9 और 3 12, 12/8, 3/2 दैट इज 1.5, 1.5 आपका क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectation of x. मीन्स मीन ही निकालना है हमने यहाँ पे। देखिए, अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, यहाँ पे 1 1 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ से लेके 6 तक हमारे पास सैंपल स्पेस बनता है। देयर आर टोटल 30 केसेस। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, x इज नंबर ऑफ सिक्सेस, तो ये x कैन टेक वैल्यू व्हाट, x कैन टेक वैल्यू 0 6 हो, 1 6 हो, या फिर दोनों के ऊपर क्या आए, 6 आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, एक डाई आने पे, एक डाई को अगर हम फेंकते हैं तो उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी होती है, 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 दैट इज 5/6। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई भी 6 नहीं आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मीन्स दोनों पोजीशन पे हमारे पास नॉट 6 है। नॉट 6 मीन्स 5/6 इंटू 5/6 विच इज इक्वल टू 25/36। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 6 मीन्स एक पे 6 आ जाए, दूसरे पे ना हो। ये भी हो सकता है पहली पोजीशन पे 6 ना हो लेकिन दूसरी पोजीशन पे 6 आ जाए, तब हमारे पास क्या बनेगा, एक पे 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, 5/36 दैट मीन्स 10/36। हो सकता है कि दोनों के ऊपर 6 आ जाए। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6 दैट मीन्स 1/36 हो गया। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, x पी एक्स हमारा कितना है, 0 1 और 2, 0 के ऊपर हमारे पास 25/36, 1 के ऊपर हमारा 10/36 एंड 2 के ऊपर हमारा 1/36। एक्स पी एक्स को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 0 1 इंटू 10/36 दैट इज 10/36 एंड 2/36। सो मीन
जो हमारा होगा, या ई एक्स से भी हम डिनोट करते थे, समेशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई, इन्हीं का सम करते हैं हम। तो 0 + 10/36 प्लस का 2/36, 12/36 विच इज इक्वल टू 1/3। आपका आंसर आ गया। इजी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the 2 numbers obtained. Find मीन निकालना हमने इसका ex। सॉल्यूशन देखिए, नंबर्स हमारे क्या क्या दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। इनमें से हमने अगर 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की। दैट मीन्स पहला नंबर 6 वे से और दूसरा 5 वे से, तो हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 30 वेज हो जाएंगे। अब इन्होंने बोला x फ्रॉम द फर्स्ट 6 नंबर, लेट x डिनोट द लार्जर नंबर, x लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। देखिए इनका अगर मैं सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करूं तो ये बनेगा हमारे पास 1 2 फिर 1 3, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 एंड सो ऑन, यहाँ से लेके 6 5 तक। देयर आर टोटल 30 केसेस, ठीक है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। देन x कैन टेक वैल्यू, x कैन टेक वैल्यूज। अब 1 किसी से लार्जर नहीं हो सकता, लार्जर या तो 2 होगा या 3 होगा, 4 5 और 6, 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम 2 लें तो इसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमारे पास केसेस कौन से बनेंगे, 1 2 एंड 2 1। देयर आर ओनली 2 केसेस, 1 2 एंड 2 1। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी 2/30, 2/30। पी एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 में अगर हम आउटकम्स की बात करें, 1 3 2 3, 3 जो है 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, एंड देन 1 3 2 3 3 1 एंड 3 2। देर आर 4 केसेस, सो 4/30 हो गया। पी एक्स इज इक्वल टू, अगर 4 है तो 4 लार्जर होगा, 1 4 होगा, 2 4 होगा, 3 4 होगा, देन 4 1 वाला केस बनेगा, 4 2 एंड 4 3। देर आर 6 केसेस, सो 6/30 हो गया। पी एक्स इज इक्वल टू 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4। ये कितने केस बन गए, 8। दिस इज 8/30 एंड x इज इक्वल टू 6। तो वहाँ पे हमारे पास 1 6 2 6, इनमें 6 लार्जर है, 3 6 4 6 5 6 एंड देन 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो 10/30 बन गई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लें हम, x पी एक्स 2 3 4 5 एंड 6, 2 की 2/30, देन 4/30, 6/30, 8/30 एंड 10/30। 30/30 ही बन रहा है ये, 10/30। देन एक्स आई इंटू पी एक्स आई, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या क्या बनेगा, 4/30, 12/30, 24/30 एंड 40/30, 60/30। सो मीन अगर हम निकालें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, समेशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई। सबको सम कर दीजिए,
60/30। एलसीएम 30 हो गया। 4 + 12 16, 40, 80, 140, 1/40 दैट इज 14/3 इज योर आंसर। ठीक है, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। सॉल्यूशन देखें, अगर हम 2 फेयर डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएंगे, 1 1 1 2 से लेके 6 6 तक। देयर आर टोटल 36 केसेस। x डिनोट द सम ऑफ नंबर, sum of numbers. So sum of numbers, x can take value, x 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 से लेके कहाँ तक वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास से 12 तक हो जाएंगी। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। लेट दिस इज x एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x अगर हमारे पास 2 आता है, 2 सम 2, सिर्फ एक ही केस बनता है इसमें, दिस इज 1/36। अगर मैं 3 लेता हूं, सम 3 1 2 एंड 2 1 में ही होता है सिर्फ, सो दिस इज 2/36। 4 सम लेंगे आप तो 4 सम हमारे पास किसका होता है, 1 3 2 2 एंड 3 1, ऐसे बढ़ते जाएंगे एक एक। यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास से 3/36। 5 सम लेंगे, ये हमारा 4/36 आएगा। 5 में क्या क्या होता है, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, तो 4 ही केस बनेंगे यहाँ पे हमारे पास। जब 6 की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज 5/36। 6 क्या क्या बनेगा, 1 5 2 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। और जब हम बात 7 की करेंगे तो 1 6 2 5 3 4 देन 4 3 5 2 एंड 6 1। तो 1 2 3 4 5 6, सो 7 जो बना वो हमारे पास 6/36। लेकिन इसके बाद डिक्रीज होता जाएगा। जब हम 8 की बात करेंगे, 8 में हमारे पास 1 से नहीं बनेगा, फिर वो 2 6 बनेगा एंड देन 3 5 बना, 4 4 बनेगा एंड 5 3 बनेगा एंड देन 6 2। डिक्रीज होके 8 सम में हमारे पास ये कितना रह जाएगा, 5/36। 9 सम में 4/36, 10 सम में हमारा 3/36 10 के लिए, एंड 11 के लिए ये हमारा 2/36 एंड 12 सम के लिए सिर्फ एक ही होता है, दैट इज 1/36। ठीक है, अब हमने इसका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें मीन निकालना होगा। मीन क्या होगा, मीन EX दैट इज समेशन ऑफ XI इंटू PXI। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36, 5 इंटू 4/36, 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 एंड प्लस 12 इंटू 1/36। सबका एलसीएम जो बन गया वो हमारा 36 बन गया। अब 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 40 देन 36 प्लस 30 प्लस 22 प्लस का 12, 2 6 8 20 20 20 40 70 112 152 188 200 233 230 एंड 252 252/36। ठीक है,
कितने पे 6 पे जा रहा है ये 6 6 7। सो 7 इज योर मीन आ गया, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएंस है, वेरिएंस जो बनेगा वो हमारा समेसन एक्स स्क्वेयर माइनस समेसन एक्स इसका स्क्वेयर होता है। तो अब समेसन एक्स स्क्वेयर क्या होता है, समेसन एक्स आई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करके इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये सम क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर इंटू 1/36। मैं सीधा स्क्वेयर लिख के कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट मीन्स 4 इंटू 1/36 प्लस 9 इंटू 2/36 प्लस 16 इंटू 3/36 प्लस 25 इंटू 4/36 प्लस 36 इंटू 5/36 प्लस 49 इंटू 6/36 प्लस 64 इंटू 5/36 प्लस 81 इंटू 4/36 प्लस 100 इंटू 3/36 प्लस 121 इंटू 2/36 प्लस का 12 का क्या हो गया 144 इंटू 1/36। सो 36 तो हमारे पास सबका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस का 18 प्लस 48 प्लस 100 प्लस 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 180 प्लस 294 प्लस 320 प्लस 324 प्लस 300 प्लस का 242 एंड प्लस का 144। ऐड कीजिए 4 8 12 8 20 24 28 28 2 30 एंड 34, कैरी 3 हो गया, 4 4 5 9 9 8 17 17 and 9 26 29 31 31 plus 4 35 39, then again 3 4 5 5 to 7 10 13 16 18 and 1 19 divided by 36, 2 से डिवाइड कर दूं 18 हो गया 997 36, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है, एक बार उनको ऐड कर लेते हैं 4 8 12 20 4 28 30 34, ये ठीक है, देन 3 7 और यहाँ पे अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा 9 10 17, यस 6 से हो गया, 6 3 जा 18 1 17 6 2 जा 12 5 9/6, सो 329/6 हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है 329/6। अब हम वेरिएंस निकालें तो वेरिएंस हमारे पास क्या बन जाएगा, समेसन एक्स स्क्वायर, ये हमारा 329/6 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मीन्स 49 हो जाएगा, 49 एलसीएम हो गया 6 329 माइनस 294, सो ये बन गया 35/6 35/6 अराउंड ये हमारे पास 5 एंड देन 5 बच गया 8 6 8 जा 5.833 आपका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ गया। दिस इज वेरिएंस, वेरिएंस हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस दैट मीन्स रूट ऑफ 5.833, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू 5.833 को करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.833 का आप 2 2 जा 4 183.44 जा
176, 7, 30, 28 एंड 3, सो 2.43 के इक्वल आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।